हेलो स्वागत है तुम सबका एक और न्यू ब्रांड वीडियो में यार। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम दोबारा से देखने वाले हैं एक्सटेंड एनिमल। बट भाई एक कंडीशन है, जो हम एक्सटेंड एनिमल देखने वाले नहीं है वो भाई पूर्वज है भाई। पता किन जानवर के जो आज के अपने आसपास देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लायन है, जो हम जिसको किंग ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं भाई, उससे पूर्वज देखेंगे। एलिफेंट हो गया एंड भाई ऐसे और भी जानवर को, ठीक है। एंड भाई तुमको पता है जो हम आज के हमारे आसपास जो जानवर घूम रहे भाई कितने खतरनाक है। बट गाइस ये जो हम इनके पूर्वज देखने वाले नहीं भाई, ये उससे 10x गुना ज्यादा खतरनाक है भाई। अगर वो होते ना भाई इनके पूर्वज तो भाई मे बी यार हाँ आज इंसानों का भाई नामो निशान ही नहीं होता। बिकॉज ये इतने डेंजरस, कैन नॉट एक्सप्लेन इट भाई, कितने यार, ठीक है। तो यार चल शुरू करते हैं और देखते हैं द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है, विच आर एक्सटेंडेड, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस बात में कोई शक नहीं कि जगुआर आराम से क्रोकोडाइल का स्कल क्रश कर देते हैं। और तो और लायन, जिन्हें हम तमाम एनिमल्स का किंग कहते हैं, उन्हें भी 2 मिनट नहीं लगते अपने से बड़े एनिमल्स को गिराने में। लेकिन ये मॉडर्न डे एनिमल्स इनकी ही एक्सटेंड हुई स्पीशीज के आगे कुछ भी नहीं है। और यही नहीं बल्कि हजारों साल पहले इस दुनिया में इन एनिमल्स से कई गुना ज्यादा खौफनाक और खतरनाक तरीन एनिमल्स घूमा करते थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो मेरी मोस्ट डेंजरस एक्सटेंड एनिमल सीरीज का पार्ट 3 है और पहले और दूसरे पार्ट में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7 डायमेट्रोडॉन मोस्ट डेंजरस एक्सटेंड एनिमल सीरीज का पार्ट 3 है और पहले और दूसरे पार्ट में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7 डायमेट्रोडॉन। दोस्तों देखने में तो ये एनिमल आपको शायद चिपकली या फिर कोई और डायनासोर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये इनमें से कुछ भी नहीं थे, बल्कि ये मैमल से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। इसका मतलब ये डायनासोर से ज्यादा हम इंसानों के करीब थे। और तो और इनका एक्सिस्टेंस इस दुनिया में डायनासोर्स क्या बल्कि फ्लावर्स, क्रोकोडाइल्स के इवॉल्व होने से भी मिलियन ईयर्स पहले था। बस डायमेट्रोडॉन को सबसे ज्यादा अजीब और खौफनाक इनकी रीढ़ की हड्डी बनाती थी। यस भाई, क्यों भाई बहुत अलग है, क्योंकि इसके जो इसकी बैकबोन जो भाई बहुत अलग है भाई। सब ऐसे फ्लैट, बट इसके ऐसे जाकर ऐसे मत डिजाइन होता है ऐसे ले भाई ऐसे, और चिपक ऐसे वैसे भी भाई अलग है भाई, ये तो बहुत ज्यादा। को आज तक नहीं पता चला, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इनकी ये हड्डी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने में काफी हेल्प किया करती थी। बहरहाल ये अपने वक्त के ऑफ कोर्स भाई, तुमको पता था भाई अल्लाह पाक ने बनाया भाई, किसी भी हमें बॉडी पार्ट बनाया किसी न किसी मकसद से बना भाई। अब चाहे टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हो या टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हो या कम करने के लिए हो भाई, ठीक है। हमारे अल्लाह ने हमारी बॉडी नहीं, मेरी ये नहीं फालतू काम नहीं बनाई है। हमारी हर बॉडी का हर एक पार्ट पता काम करता हमारे लिए, समझ रहे हो। करते थे जो आराम से एनिमल्स को अपने नोकीले दांतों से चीर दिया करते थे। वेल ये परमियन एक्सटेंशन में इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। ये वही एक्सटेंशन है जिसमें इस दुनिया की 97% स्पीशीज खत्म हो गई थी। और इस एक्सटेंशन के बाद से ही डायनासोर्स इस दुनिया में इवॉल्व हुए थे। नंबर 6 प्लियोसोरस। आप लोगों को लगता होगा कि टीरेक्स जैसी काटने की पावर किसी और एनिमल के पास नहीं होगी, लेकिन मिलिए डायनासोर्स के जमाने की डेंजरस तरीन प्लियोसोरस नामी मरीन रेप्टाइल से, जिनकी बाइट फोर्स टीरेक्स से 4 गुना ज्यादा थी। इनके शार्प जॉस इनफ थे बड़े से बड़े सी क्रिएचर्स को पीसेस में करने के लिए, इसलिए ये भी अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर थे, जिनका कोई भी एनिमल समंदर में शिकार नहीं कर सकता था। ये अपने चारों भाई जानवर चूते तोड़िया इतने खतरनाक और इतने नुकीले दांत वाले जानवर से मतलब मुकाबला करेगा भाई, इतना खतरनाक है भाई। ये इसकी दांत देखे, अनबिलीवेबल भाई, बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई। ये जेंटली स्विम किया करते थे। इनकी स्विमिंग की ये स्किल इनको शिकार करने में बहुत हेल्प किया करती थी। बहरहाल प्लियोसोरस की गर्दन काफी छोटी होती थी और स्कल बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये काफी खौफनाक दिखाई देते थे। और तो और इनका साइज 3 लार्ज साइज SUV कार्स के बराबर हुआ करता था। वैसे अगर कोई इंसान इनके सामने आता तो शायद प्लियोसोरस को 1 सेकंड नहीं लगता उसे खाने में। वेल इनके एक्सटेंड होने की वजह वही एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट था जिसमें इस दुनिया के तमाम डायनासोर्स मारे गए थे। बहरहाल इनका रिसेंटली दिसंबर 2023 में इंग्लैंड से एक बेहतरीन हालत में फॉसिल मिला है, जिसमें इनके शार्प टीथ भी मौजूद हैं। नंबर 5 थेरिजिनोसॉरस।
दोस्तों अगर आपने एडवर्ड सीजरहैंड्स या वुल्वरीन नामी कैरेक्टर्स को देखा है तो आपको उनके शार्प और लॉन्ग क्लॉस का भी पता होगा, बट ऑफ कोर्स ये सब तो फिक्शनल है। लेकिन मिलिए थेरिजीनोसॉरस से, जिनकी इस दुनिया की हिस्ट्री में तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे बड़े क्लॉस थे। ये क्लॉस इनफ थे इंसानों को एक ही बारी में टुकड़ों में करने के लिए। वेल ये अपने लार्ज क्लॉस को डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, न कि शिकार के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली हर्बीवोरस थे। बहरहाल थेरिजीनोसॉरस के लार्ज क्लॉस की वजह से हर छोटा बड़ा कार्निवोरस डायनासोर इनका शिकार करने से डरता था। भाई हाँ कुछ डरेगा इंसान ऑफकोर्स यार, क्योंकि भाई ये इतने बड़े साइज में और नॉर्मल जानवर जो भाई इतना सा भाई डरेगा। और भाई इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर हो रहा भाई क्लॉज, जो भाई नाखून टिप पे अगर वो हल्की सी कर दे ना फट जाएगा इंसान और जानवर हो भाई। ऑफकोर्स हर कोई इनसे डरेगा यार, क्योंकि बहुत बड़े साइज के और इनके पास जो क्लॉज भी है बहुत खतरनाक। ठीक है, देखने में आपको शायद कोई जाइंट बर्ड लग रहे होंगे, तो जी हाँ ये थेरोपॉड्स को बिलोंग करते थे। ये वही लार्ज ग्रुप ऑफ डायनासोर्स है जिससे तमाम मॉडर्न डे बर्ड्स इवॉल्व हुए थे। वेल थेरिजीनोसॉरस भी पिलियोसॉरस की तरह 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्टेरॉइड इंपैक्ट में मारे गए थे और इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए। नंबर 4 केव लाइन। लाइन की एक्सटेंट स्पीशीज का तो मैंने आपको अपनी मोस्ट रिसेंट वीडियो में बताया ही था कि किस तरह से इनकी आज भी साइबेरिया के ठंडे तरीन इलाकों से जमी हुई बॉडीज मिलती हैं। बहरहाल ये आइस एज के सबसे खतरनाक एनिमल्स में से एक थे, जिन्हें कुछ ही सेकंड्स लगते थे आइस एज के फेमस जाइंट वुली मैमथ को गिराने में। और यही नहीं बल्कि स्टेप बाइसन, वाइल्ड हॉर्स और यंग वुली राइनोसेरोस भी इनका शिकार हुआ करते थे। इवन जब आइस एज के ठंडे मौसम में केव बियर्स हाइबरनेशन के लिए केव्स में जाया करते थे, तो ये लाइन इन जाइंट बियर्स को भी बहुत बुरी तरीके से शिकार करके खा जाया करते थे। भाई वो तो भाई ये तो यार ये बात हो गई। मतलब शेर जो है, मतलब जो लाइन जो भाई पहले भी किंग था और आज भी किंग है भाई, समझो। पहले भी जंगल का राजा था भाई शेर, वो लाइन, और आज भी राजा ये भाई। साइज मॉडर्न डे अफ्रीकन लाइन से बड़ा हुआ करता था और तो और इनकी बाइट फोर्स इनफ थी इंसानों की गर्दन चीरने के लिए, इसलिए इन्हें मॉडर्न डे लाइन से कई गुना ज्यादा डेंजरस माना जाता है। बहरहाल आइस एज के बाद मौसम बदलने और इंसानों की हद से ज्यादा हंटिंग की वजह से ये इस दुनिया से 10,000 साल पहले एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 3 आर्थ्रोप्लूरा। वेल मिलापीड्स को तो आपने अपने घर में या आसपास जरूर देखा होगा, जिनका साइज आमतौर में काफी छोटा होता है। लेकिन मिलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी मिलापीड्स की स्पीशीज आर्थ्रोप्लूरा से। इन मिलापीड्स का साइज वॉक्सवैगन बीटल कार के बराबर हुआ करता था और तो और इनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट लैंड इन्वर्टिब्रेट होने का भी रिकॉर्ड है। वैसे ये इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करते थे और उस वक्त अर्थ की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में 35% ऑक्सीजन हुआ करता था और यही वजह थी कि आर्थ्रोप्लूरा का साइज इतना ह्यूज था। वेल यही सेम सिचुएशन हमें पार्ट 2 वाले मेगान्यूरोप्सिस नामी इस दुनिया के अब तक के लार्जेस्ट इंसेक्ट में भी देखने को मिली थी। बहरहाल आर्थ्रोप्लूरा बेशक देखने में बहुत खौफनाक और खतरनाक थे, लेकिन ये हर्बीवोरस हुआ करते थे जिनकी डाइट कम्प्लीटली प्लांट्स में बेस्ड होती थी। वेल इनके एक्सटेंड होने की वजह टेट्रापॉड्स यानी 4 पैर वाले जानवरों का जमीन में इवॉल्व होकर फैल जाना था। वैसे टेट्रापॉड्स शुरू में एक तरह की फिश से एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए और फिर उन्हें एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स में और उसके बाद फाइनली रेप्टाइल से मैमल्स और बर्ड्स में। वैसे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मैंने आपको बहुत ही सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। नंबर 2 थाईलैंड। भाई जितने भी अब तक मतलब जो स्पीशीज जो खत्म हुई है सब भाई 2 मेन रीजन है। या तो ये उनके जो उनसे खतरनाक जानवर जो उन्होंने खा लिए उनको, क्या ये भाई वेदर कंडीशन की वजह से वेदर कंडीशन खराब हुई वो खत्म हो गए, या खतरनाक जानवर है उसने उसको खा लिया, उनकी स्पीशीज को खा लिया तो वो भी एक्सटेंड हो गए भाई। ये भाई यही है 2 मेन कारण भाई जिसके से आधे से ज्यादा 97 या 90 स्पीशीज एक्सटेंड हो चुके हैं अब तक इस दुनिया से भाई। ठीक है, ये मार्सुपियल लाइन के नाम से भी बहुत फेमस हैं, लेकिन लाइन से इनका दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि ये मार्सुपियल मैमल थे। मार्सुपियल्स ऐसे मैमल्स को कहा जाता है जिनके बच्चे अपने शुरू के दिन मदर्स के पाउच में स्पेंड करते हैं। वो थैलेकोलियो मॉडर्न डे ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे, जहां आज भी आधे से ज्यादा मार्सुपियल्स की स्पीशीज रहती हैं। बहरहाल इस दुनिया की हिस्ट्री में थैलेकोलियो से खतरनाक और इनसे बड़ा कोई भी कार्निवोरस मार्सुपियल नहीं आया। इवन इनका साइज रिसेंटली एक्सटेंड हुए
पहला साइन से भी कई गुना बड़ा था। साथ ही साथ इनके आगे के दो दांत इन्हें खौफनाक जायंट चूहे जैसा लुक देते थे, लेकिन हाँ असल में यार। इनके लेफ्ट और राइट के दांत इन्हें एनिमल्स को चीरने में ज्यादा हेल्प किया करते थे। वैसे ये ऑर्डर डाइप्रोटोडोंटिया के मेंबर थे और इस ऑर्डर के तमाम एनिमल्स हमें हर्बीवोरस देखने को मिलते हैं, इसलिए थाइलैकोलियो का कार्निवोरस होना काफी अनयूजुअल है। बहरहाल 50,000 साल पहले इंसानों ने ऑस्ट्रेलिया में आकर उन एनिमल्स का हद से ज्यादा शिकार किया जो थाइलैकोलियो की डाइट का हिस्सा हुआ करते थे, और इसी वजह से ये इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। वैसे इस दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड मेगालेनिया, जिसका मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहा करती थी और इनके साथ साथ एक्सटेंड हो गई थी। नंबर 1, एंड्रियोसार्कस। एंड्रियोसार्कस थे इस दुनिया के सबसे बड़े शिकारी लैंड मैमल, जिनका साइज होंडा गॉड कार जितना हुआ करता था। इनके मैसिव जॉस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को चीरने और उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए बने थे। भाई साहब, अब तक इतने खतरनाक खतरनाक जानवर आ गए जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम अपने सपने में तक नहीं सोचा भाई ऐसे ऐसे, और वो भाई खत्म भी हो गए यार। सोच रहे हो जो आज हम लायन देखते हैं, टाइगर देखते हैं यार, मतलब चीता देखते हैं, भाई तो नॉर्मल से जानवर है भाई, नॉर्मल एकदम यार। एक्सटेंड होने के बाद इवॉल्व हुए थे और पहले लैंड मैमल एपेक्स प्रेडेटर का टाइटल अपने नाम किया था। बहरहाल देखने में तो ये जायंट वुल्फ की तरह दिखाई देते थे, लेकिन इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल्स तो हिप्पोपोटामस और वेल्स हैं। वैसे इनके पैरों के नीचे नोकीले क्लॉस के बजाय हॉफ्स हुआ करते थे, जिसका मतलब ये अनग्युलेट्स थे। वैसे इस दुनिया की ज्यादातर अनग्युलेट्स हर्बीवोरस हैं, लेकिन इनके इस दुनिया से मिलने वाले वाहिद फॉसिल में मौजूद दांतों को देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये हर्बीवोरस हुआ करते थे, इसलिए इन्हें काफी मिस्टीरियस एनिमल भी माना जाता है। बहरहाल जो भी हो, हम इंसान इस खौफनाक क्रिएचर के सामने खड़े भी नहीं हो पाते। वेल, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले साल नेक्स्ट वीडियो। यार गाइस, यार तुमको भी पता है जो अब तक जितने जानवर एक्सीडेंट हो गए, चाहे वो रेप्टाइल हो या मैमल्स हो या हार्बीवोरस हो या एम्फीवोरस हो, जो चाहे वो हो, सब साले ये एक वक्त में थे और इतने बड़े साइज के थे, बहुत ज्यादा, जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई जो अब हम देखते हैं रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है, इतने छोटे छोटे साइज के बहुत ज्यादा यार। क्योंकि भाई तुमको पता है भाई, जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे मौसम कंडीशन यानी वेदर कंडीशन बदलती गई, वैसे वैसे इन जानवरों का साइज छोटा होता गया। एट द एंड अब ये भाई इतने छोटे हो गए जो कि हमसे भी छोटे भाई, समझ रहे हो। तो कैसे इतिहास वीडियो, और भाई मिलते हैं नई वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, ठीक है।